ओके सो नमस्ते जी। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी मनी बुक पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें अपना टाइम देने की जरूरत है, ना उसमें पैसा देने की जरूरत है। क्योंकि मैं एट द एज ऑफ 18 मैं इतनी ज्यादा मनी बुक्स पढ़ते हुए आ रहा हूं ना, क्योंकि मुझे लगता था ना कि भाई इन बुक्स में ऐसा कुछ लिखा है जिससे मुझे पैसे कमाने का तरीका मिल जाएगा। बट एक्चुअल में जितनी अभी तक मैं बुक्स पढ़ के आया हूं, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, चाहे वो पीटर लिंच की कोई भी बुक हो, चाहे वो द साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, सारे मनी बुक्स में एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ तुम्हें एक माइंडसेट देती है, ना कि तुम्हें तरीका बताती है कि किस तरीके से तुम्हें एक्चुअल में कहां पर पैसा निकलेगा। आज मैं तुम्हें अब तक के जितने भी मैंने मनी बुक्स पढ़ रखी हैं उनका एक समरी दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे बुक्स में ना मिला जुला के एक ही चीज लिखी हुई है और मैं उन्हीं को आज मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा ताकि तुम्हें पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े इन बुक्स के अंदर, और तुम्हें एक ऐसा कॉमन फाइनेंस नॉलेज दे दूंगा ना जिसकी वजह से तुम्हें रिच बनाने में फ्यूचर के अंदर हेल्प करेगी। क्योंकि रिच तुम्हें तरीका नहीं, तुम्हें पैसे को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है, नीड्स और वांट्स को समझो। नीड्स क्या होती है? नीड्स मतलब वो चीज जो हमें चाहिए ही चाहिए। मैंने एक कपड़ा पहना है, दिस इज माई नीड। मैं खाना खाता हूं, दिस इज माई नीड। बट वांट्स क्या होते हैं? वांट्स मतलब वो होते हैं जो तुम चाहते हो। अब 1000 रुपए का जीन्स खरीदना इज ओके, बट 5000 का जारा का जीन्स पहनना इज योर वांट। इसका मतलब कि तुम 1000 रुपए के जीन्स में भी काम चला सकते थे, बट स्टिल तुम्हें 4000 रुपए और लगा के तुमने जारा का जीन्स लेके आए। क्यों? क्योंकि तुम्हें शो ऑफ करना है। वी इंडियंस इन्वेस्ट इन थिंग्स जो कि शो ऑफ के लिए होती है, क्योंकि हमें सोसाइटी को शो ऑफ करना है कि हाँ हमारे पास भी ये चीज है। यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। यही वो चीज होती है जो धीरे धीरे इंसान को गरीबी की तरफ बढ़ाती है। यस, तुम्हें अपने नीड और अपने वांट को समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने नीड पे ज्यादा ध्यान देना होगा और वांट्स पे बहुत कम। उस पे कम इन्वेस्ट करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा सेव हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग सेकंड टिप पे आते हैं, जो कि है इन्वेस्टिंग इज द किंग। अब जो तुमने पैसा सेव किया है ना, तुम्हें उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है? एसेट्स के अंदर। अब एसेट्स क्या होते हैं? अब तुमने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा, चाहे तुमने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा, किसी में भी तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। एसेट मतलब वो चीज होती है जो तुम्हें पैसे बना के देती है तुम्हारी जेब के अंदर, और लायबिलिटी क्या होती है? जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अब लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हारे लोन्स हो गए या फिर तुम्हारा फोन हो गया। क्योंकि अगर तुम सोचो कि तुमने उसे 1 साल पहले खरीदा 50,000 रुपए में, अभी तक उसकी वैल्यू 30,000 रुपए हो चुकी होगी। बट अगर मैं एसेट की बात करूं, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, और इवन अगर मैं बताऊं तो जो मेरा फोन जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी ये वीडियो, वो एक्चुअली मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मैंने इस फोन पे इन्वेस्ट किया। मैं इसे राइट नाउ ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं और उस वीडियो से मैं पैसे अर्न कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरे लिए एसेट है। तो तुम्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है एसेट्स के अंदर। तुम उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तुम उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तुम उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में डालो, ईटीएफ में डालो, रियल स्टेट में डालो, आई डोंट केयर, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। उसी साथ टिप नंबर 3 आता है, किसके अंदर इन्वेस्ट करें? तो स्टॉक मार्केट इज द किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फोटो मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट नाउ अभी ये वीडियो देख रहा है ना, वो अपने अर्ली 20s मिड 20s में होगा और उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो कोई घर के अंदर इन्वेस्ट करे, और ना ही उसको इतना कम रिटर्न चाहिए कि वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करे। मुझे पता है गोल्ड बहुत ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बट उसका रिटर्न भी बहुत कम है। तो इसीलिए अगर मैं कोई मिड वे निकालूं तो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि तुम उसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ उसके रिटर्न भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें तुम्हें थोड़ी सी लर्निंग की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा समझने की जरूरत है। बट यस, अगर तुम्हारे पास ये नॉलेज नहीं है, तुम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ और नॉर्मल निफ्टी 20 खरीद लो। निफ्टी 20 जितना हमारा इंडेक्स जो कि निफ्टी होता है, वो जितना जितना रिटर्न देगा वैसे वैसे तुम्हारे पास भी रिटर्न आते जाएंगे। इसमें तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी के साथ अगले फाइनेंशियल टिप पे आते हैं, जो कि ये कहता है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 इनकम सोर्स होने चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे रील्स में बंदे ये कहते हैं कि हर एक मिलियनियर के पास एटलीस्ट 7 इनकम सोर्स होते हैं, बट मैं ये कहता हूं तुम्हारे पास सिर्फ 4 हो तो चलेगा। क्यों 4 होना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हें पता है कि कोरोना के बाद क्या सीन हुआ था। जिसके पास एक इनकम सोर्स था जो कि जॉब, वो भी खत्म होने के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 इनकम सोर्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे तुम्हारे पास एक बिजनेस हो, चाहे तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो हो, चाहे तुम्हारे पास एक यूट्यूब हो जहां से पैसे आते हैं। बट तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 इनकम सोर्स होने चाहिए कि अगर एक बंद हो जाए तो बाकी से तुम्हारा पैसा है और तुम कहीं भी तुम फाइनेंशियली और मेंटली सर्वाइव ना करो।
अब मैं नेक्स्ट फाइनेंस टिप पे जाता हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी विच इज हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे पता है कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता, तुम्हें नहीं पता हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं तुम्हें रिच बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो पैसे सेव करती है पैसा कमाने के बाद, और अगर एक भी बड़ी बीमारी हुई और वो हॉस्पिटल के अंदर चले गए तो एक हॉस्पिटल बिल उनका पूरी पूरी सेविंग खत्म कर देगी, वो वापस से मिडिल क्लास के नीचे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ तुम्हारा प्रोटेक्ट नहीं करता है, साथ साथ में जो तुम्हारा फंड है जिससे तुम फ्यूचर में अमीर बनने वाले हो वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तुम्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सस्ता आता है, 10,000 का आता है आई थिंक 1 साल का। उसको लो और अपने फंड को और अपने आप को सिक्योर करो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फाइनेंशियल टिप विच इज डोंट यूज इमोशन इन फाइनेंस। मुझे पता है फाइनेंस में ना इमोशन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि फाइनेंस में होता है मनी, और मनी से जुड़ते हैं एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन कैसे? फॉर एग्जांपल समझो कि एक बंदा है जो जॉब करता है, अब उसके पास सैलरी आई, अब उस सैलरी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बनाता है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे जाके ये बाइक खरीदनी है। अब उसके चक्कर में ना वो इमोशन यूज करता है। अब वो सोचता है कि यार ये सब चीजें ना इतने पैसों में नहीं आ पाएगा, तो क्या करता है वो अपनाता है ट्रेडिंग। वो तो घुस जाता है ऑप्शंस के अंदर, वो घुस जाता है फ्यूचर्स के अंदर, वहां जाके ट्रेड करना चालू कर देता है। उसने कि मैं जल्दी जल्दी इतने पैसों से इतना सारा पैसा बना लूंगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही ट्रेड करना चाहता है वो सारा का सारा पैसा गवा देता है। मैं तो सिर्फ एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से लालच ने उसके जो पैसे थे वो भी डुबा दिए। तो कभी भी फाइनेंस के अंदर ना इमोशन के साथ काम नहीं लेना चाहिए, अपने दिमाग के साथ काम लेना चाहिए। चलो एक और टिप के बारे में बात करते हैं जो शायद से मुझे पहले कवर कर देना चाहिए था, जो कि ये कहता है कि हर एक पैसिव इनकम से पहले एक एक्टिव इनकम होना जरूरी है। तुम्हें पता है पैसिव इनकम क्या होता है? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा बिजनेस, जहां पर तुम आराम से बैठे हुए कहीं पर, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पैसे बन के आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पुश्तैनी इतने पैसे नहीं है कि वो कोई बिजनेस खोल सके। इसी चीज के लिए उस पैसिव इनकम को बनाने से पहले तुम्हें एक एक्टिव इनकम करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हो, जैसे जॉब, जैसे फ्रीलांसिंग। तो यस, दिस इज ट्रू। पहले तुम्हें एक्टिव जॉब, तुम्हें एक्टिव इनकम बनाना पड़ता है, फिर जाके वो पैसिव इनकम के अंदर कन्वर्ट होता है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी भी मोस्ट ऑफ द लोग जो इंटरनेट पे, उनको ये लगता है 9 to 5 बकवास है, 9 to 5 बकवास है। तो भाई पैसे कहां से बनाओगे? पैसे इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टॉक मार्केट के लिए कहां से बनाओगे? कैसे तुम फाइनेंशियली फ्री होगे? तो पहले एक्टिव इनकम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं लास्ट टिप के बारे में बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये कहता है कि रिच होने का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं होता है। रिच होने का मतलब होता है कि क्या तुम फाइनेंशियली फ्री हो, क्या तुम वो चीज कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ट्रैवलिंग कर पा रहा हूं, मैंने अपने 9 to 5 छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज अब मेरे पास पैसिव इनकम है और मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। अब मुझे उस पैसों के लिए वर्क नहीं करना पड़ रहा है। का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास 100 करोड़ पड़े हुए हैं या 200 करोड़ पड़े हुए हैं। रिच का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एक इनफ वेल्थ है, तुम्हारे पास एक इनफ इनकम सोर्स है, जो कि जहां से तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं और तुम्हारी डेली टू डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड को कंप्लीट कर रहा है, और उसकी वजह से तुम अब फ्री हो वो करने के लिए जो तुम करना चाहते थे लाइफ के अंदर। तो रिच का मतलब ये होता है, ना कि ये होता है कि तुम लैम्बोर्गिनी चला रहे हो, तुम फरारी है तुम्हारे पास और तुम यूट्यूब पे आके शो ऑफ कर रहे हो। आई होप तुम समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गाइज दैट्स इट, यही था इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि एक मनी बुक जितना मैं पढ़ चुका हूँ सबके अंदर घुमा फिरा की यही चीजें लिखी हुई हैं इस सारी बुक्स के अंदर। और मुझे लगता है इसके बाद तुम्हें कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेसिक फाइनेंस नॉलेज है जो हर एक बंदे के पास होनी चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें दे दी है। इस पे वर्क करो, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो। मैं हूं अनुज, जो मैं तुमको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।